अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल क्यों मचा रखी है। कभी वो वेनेजुएला पे कब्जा कर लेता है वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर, और कभी अब वो ग्रीनलैंड की बात करता है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। क्यों अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियां जो हैं डर रही हैं, और इनको कौन चैलेंज कर रहा है, इनको किस बात का डर है, ये बात आज हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आपने सुना होगा ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं, और बहुत सारे सदस्य इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज इसकी नई जुड़ी हैं। जो ब्रिक्स है ये आपस में ट्रेड करते हैं मल्टीपल करेंसी में। जो अमेरिका है और यूरोपियन कंट्री है, जिसको G7 कहा जाता है, उसमें यूरोपियन कंट्री, अमेरिका जैसे देश हैं, और ब्रिक्स के अंदर वो देश हैं जो डेवलपिंग या फास्ट ग्रोइंग देश हैं, जैसे कि इंडिया और रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऐसे इसके अंदर देश हैं, और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो इसके नए मेंबर बने हैं। आने वाले टाइम पर अमेरिका को अपनी पावर का बड़ा खतरा है, क्योंकि ये पावर जो है शिफ्ट हो रही है, जिस वजह से अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मचा रखी है। कभी वो कहीं हमला करवा देता है, कभी किसी को करप्ट बता देता है, कहीं किसी पे टैरिफ लगा देता है। ये सारी चीजें चल रही हैं। अमेरिका दिखा रहा है कि उसके हिसाब से सिस्टम चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। लेकिन दुनिया में अब कुछ और ही हो रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, ब्रिक्स पे की तरफ दुनिया जा रही है, यानी कि जो ब्रिक्स है वो अपना रुपया बनाएंगे कंट्रीज, डिस्कस चल रहा है, और आने वाले टाइम पर डॉलर को खत्म कर दिया जाएगा और ब्रिक्स में ही ट्रेड और बिजनेस होगा, जिस वजह से अमेरिका डरा हुआ है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है। वो चाह रहा है कि ऐसा ना हो, जैसा डॉलर है वैसे ही चले। धीरे धीरे ये जो पावर है ये शिफ्ट हो रही है। जो ब्रिक्स देश हैं उनमें 2 देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10 जीडीपी देश हैं, जैसे कि चाइना दूसरे नंबर पर और इंडिया 5वें नंबर पे है। अमेरिका पहले नंबर पर आता है, लेकिन टॉप 10 में वो देश हैं जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं और पूरी दुनिया को अच्छे से चला सकते हैं, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया ऐसे बड़े बड़े देश हैं, और धीरे धीरे इसके साथ जुड़ रहे हैं। और ये आने वाले टाइम पर ऐसा होगा कि डॉलर की जगह ब्रिक्स की करेंसी चलेगी, जिससे अमेरिका को खतरा है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में मल्टीपल करेंसी में ट्रेड बिजनेस करते हैं, लेकिन जो अमेरिका को चुभ रहा है वो ये है कि अब आने वाले टाइम पर ये ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाएंगे, जो कि आपने देखा भी होगा, न्यूज भी सुनी होगी कि ब्रिक्स जो है अपनी करेंसी लॉन्च करेगा और दुनिया के अंदर उसी से ट्रेड हुआ करेगा। यानी इसका मतलब ये है तो अमेरिका की पावर है वो शिफ्ट हो रही है, उसको दिख रहा है। जैसा कि आप देखें, मिडल ईस्ट में जो अमेरिका है उसके सबसे ज्यादा बेस है, वहीं से वो एशिया वगैरह को कवर करता है, जहां पर उसकी नाक में जो है ईरान ने दम किया हुआ है, जिसकी वजह से वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, वहां की जो सरकार है, उसको चेंज करना चाहता है अमेरिका। क्योंकि ईरान रहेगा और वहां के जो सुप्रीम लीडर है उनकी सरकार रहेगी, तो अमेरिका को वो उस वाले खित्ते से साफ कर देगा आने वाले टाइम पे, उसको पता है। इसी वजह से जो अमेरिका है पूरी दुनिया के अंदर दिखा रहा है कि मेरी वजह से ही सब चलेगा, मेरी जो मैं कहूंगा वही होगा, पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी जैसे ही चलती आई। आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम आपको सही लगा? जो अमेरिका डॉलर है पूरी दुनिया में उससे ट्रेड बिजनेस होता है, वो सिस्टम बढ़िया है, या फिर फ्यूचर में एशिया का जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना ब्रिक्स पे लेके आएंगी, उसमें ही ट्रेड बिजनेस वगैरह होगा, वो सिस्टम बढ़िया है? जरूर कमेंट में बताना आपको कौन सा सिस्टम सही लगा।